हेलो स्टूडेंट, आज हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में समझेंगे। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों ही सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो है उसका मेन कोज है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही इसके सब टाइप होते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है वो क्या होता है कि ब्रोंकस जो होती है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। जबकि एम्फाइसीमा जो होता है वो क्या होता है कि टर्मिनल एयर से जो होता है जिसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वुलर डक्ट आती है और एल्वुलाई होती है, उसके अंदर क्या होता है परमानेंट मतलब हमेशा के लिए क्या होता है एनलार्जमेंट हो जाता है, विस्तारण हो जाता है या फुलाव हो जाता है। उस कंडीशन को ही एम्फाइसीमा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर सिमिलरिटी की, मतलब दोनों में क्या समानताएं होती है। तो कॉज अगर देखते हैं अपन तो दोनों का कॉज जो होता है वो समान होता है। दोनों ही स्मोकिंग मतलब सिगरेट की स्मोकिंग के कारण से होती है या एयर पोल्यूटेंट जो है, किसी एयर पोल्यूटेंट जो उसके इनहेलेशन जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसका इनहेलेशन कर लेते हैं उसके कारण से होती है। इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो किसी क्रोनिक इन्फेक्शन जो हो जाए वायरल या बैक्टीरिया का उसके कारण से हो सकता है। जबकि एम्फाइसीमा जो होता है वो क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है जिसका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन कहा जाता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि कंजेनाइटल या जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण से होती है, उसकी कमी के कारण से एम्फाइसीमा हो सकता है। आगे बात करें अपन कि इसके अंदर होता क्या है डिसीज़ के अंदर मेनली, तो क्या होता है कि कोई स्मोकिंग या एयर पोल्यूटेंट जो है उसका क्या होगा इनहेलेशन हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, और इनहेलेशन के कारण से क्या करेगा कि ये जो चीज़ें होती है स्मोकिंग या एयर पोल्यूटेंट वो क्या करते हैं इरिटेशन पैदा करते हैं। जैसे ब्रोंकस जो है उसके अंदर जाएंगे और ब्रोंकस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर इरिटेशन पैदा करेंगे, और उसमें इरिटेशन पैदा करने के कारण से वहाँ पर क्या होगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, मतलब एक तरह से क्या होगा इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण से वहाँ पर क्या होगा कि जो ब्रोंकस की जो वाल जो होती है वो क्या हो जाएगी थिक हो जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी। और साथ ही साथ वहाँ पर क्या होता है कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल जो होती है गॉलब्लैडर सेल वो भी क्या होंगे प्रोलिफरेट हो जाएंगे, वो अपना सिक्रेशन जो है वो बढ़ा देंगे, मतलब म्यूकस जो है उसका प्रोडक्शन क्या होगा इंक्रीज होगा इन्फ्लामेशन के कारण से। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि इन्फ्लामेशन के कारण से ये जो ब्रोंकस की जो सीलिया जो होती है वो सीलिया क्या होती है डैमेज हो जाती है एक तो, और सेकंड चीज़ क्या होता है म्यूकस जो होता है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो एक्सेस होता है, उसके कारण से ये म्यूकस जो है वो क्या होगा एयरवे से एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, मतलब एयरवे से म्यूकस बाहर नहीं निकल पाएगा, और उसके कारण से ये म्यूकस जो है वो क्या होगा ब्रोंकस जो होती है उसके अंदर क्या कर लेगा प्लग हो जाएगा, मतलब वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और ब्रोंकस के अंदर इकट्ठा होने के कारण से क्या होगा कि एक तो एयरवे जो है उसका ल्यूमन क्या हो जाएगा नैरो हो जाएगा, और सेकंड क्या होगा म्यूकस जो है वो क्या होगा इकट्ठा हो जाएगा, और उसके कारण से वहाँ पर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा, मतलब वहाँ अवरोध पैदा होगा। और ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने के कारण से एयर जो है उसका जो आदान प्रदान या एक्सचेंज जो हो रहा था हवा का अंदर जाना और बाहर जाना वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब वेंटिलेशन जो है वो क्या होगा रिड्यूस होगा। और वेंटिलेशन जो है वो रिड्यूस होने के कारण से उसको क्या होगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, मतलब ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी, और उसको ही कहा जाता है डिस्निया कहा जाता है, तो उसको डिस्निया की कंडीशन होगी। तो ये तो होगा मेनली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर। बात करते हैं अपन एम्फाइसीमा के अंदर कि एम्फाइसीमा में क्या होता है। ठीक ऐसा ही कोई स्मोकिंग जो है सिगरेट स्मोकिंग या एयर पोल्यूटेंट जो है वो सीधा कहाँ पहुँच जाएगा एल्वुलाई जो होती है वहाँ पहुँच जाएगा, और एल्वुलाई में जाने के बाद वहाँ पर क्या पैदा करेगा इरिटेशन पैदा करेगा। ठीक है, ठीक वैसा इरिटेशन जैसा ब्रोंकाइटिस के अंदर हो तो ऐसा इरिटेशन पैदा करता है। उस इरिटेशन के कारण से वहाँ पर भी क्या होगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, मतलब एक तरह से इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। इन्फ्लामेशन के कारण से क्या होगा वहाँ पर मैक्रोफेजेस आएगी, और वो मैक्रोफेजेस जो है वो फिर क्या करती है केमिकल रिलीज करती है, वो क्या करते हैं न्यूट्रोफिल इलास्टिस जो है उसका एक्टिवेशन करती है। अब न्यूट्रोफिल इलास्टिक जो होते हैं वो क्या करते हैं फिर प्रोटीनेज नाम के एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। एक्चुअली प्रोटीनेज एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लंग्स की जो पैरेन्काइमा जो होता है उसको डिस्ट्रक्ट या डैमेज करने का काम करते हैं। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है कि इस प्रोटीनेज एंजाइम जो है उसको क्या कर देता है इनहिबिट कर देता है, और इनहिबिट करके फिर क्या करता है कि लंग्स को डैमेज होने से बचाने का काम करता है। लेकिन यदि कोई पर्सन ऐसा है जिसके अंदर जेनेटिकली या कंजेनाइटली ये प्रोटीन जो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है उसकी क्या होती है डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब इसकी कमी हो गई है, तो कमी होने के कारण से क्या होगा कि ये जो प्रोटीनेस एंजाइम जो है उसका क्या होगा इनहिबिशन नहीं होगा, और इसका इनहिबिशन नहीं होने के कारण से ये प्रोटीनेस एंजाइम जो होते हैं वो क्या करेंगे कि इसके अंदर जो इलास्टिक टिश्यू जो होता है उसको क्या कर देंगे डिस्ट्रक्ट कर देंगे, मतलब उसको डैमेज कर देंगे। अब ये इलास्टिक टिश्यू जो होता है वो क्या करता है लंग्स जो इसको इलास्टिसिटी देने का काम करता है, मतलब जो एल्वुलाई जो है वो हवा भरने पर क्या होती है फूल जाती है और वापस वो सिकुड़ती है, और प्रेशर के कारण से हवा जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये फैलना और सिकुड़ने में जो हेल्प करने वाला टिश्यू जो होता है वो इलास्टिक टिश्यू होता है, और उसके कारण से लंग्स के अंदर क्या मिलती है इलास्टिसिटी मिलती है।
ये जो एंजाइम होता है प्रोटीनेज वो क्या कर देगा, इस इलास्टिन जो है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, मतलब डैमेज कर देगा। और उसको डैमेज करने के कारण से क्या होगा कि लंग्स जो है उसके पैरेन्काइमा के अंदर जो इलास्टिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। लॉस होने के कारण से क्या होगा वहाँ पर कि एल्विलाई जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब एल्विलाई जो होती है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, फिर फैल जाएगी। और एल्विलाई की वाल जो होती है वो फैलने के बाद क्या होगी, टूट जाएगी, मतलब डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, और उसके कारण से क्या होगा कि एल्विलर सैक जो होता है उसका क्या हो जाएगा, परमानेंट एनलार्जमेंट, मतलब वो फूल जाएगी या उसके अंदर डायलेटेशन हो जाएगा। ये डायलेटेशन जो होता है वो परमानेंट होता है, मतलब एक बार डायलेटेशन हो गया तो वापस जो है वो रिकॉइल नहीं होता है, मतलब वापस पुनः ठीक होने की संभावना उसमें नहीं रहती है। तब होगा क्या है, यहाँ पर एल्विलर सैक जो होता है उसके डिस्ट्रक्शन के कारण से क्या होगा कि वहाँ से गैसों का एक्सचेंज जो है वो क्या होगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि इलास्टिसिटी के कारण से लंग्स जो होता है वो क्या करता है, वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिकॉइल होगा, और रिकॉइल होगा तो एयर जो है उसके ऊपर प्रेशर गिरेगा और एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी, और वापस एयर जो है वो वापस क्या होगी, इनहेलेशन के द्वारा अंदर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिसिटी लॉस होने के कारण से वो रिकॉल नहीं होगा, और उसके कारण से एयर जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। एयर जो होती है वो एल्विलर सैक के अंदर क्या होगी, भरी हुई रह जाएगी, और एयर जब एल्विलर सैक के अंदर भरी हुई रहेगी तो वापस नई एयर जो है उसका क्या होगा, अंदर एंट्री नहीं होगी। मतलब एक तरह से यहाँ पर क्या होगा, एयर जो है उसका अंदर आना और एयर का वापस बाहर होना, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो हो रहा है, एयर का पासेज जो हो रहा है वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, और उसके कारण से ही वेंटिलेशन जो होता है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे एयर का पासेज नहीं होगा, वेंटिलेशन रिड्यूस होगा, उसको क्या होगा, ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, और वही कंडीशन वापस डिस्निया की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तो डिसीज जो होती है उसके अंदर होता है एम्फाइसीमा के अंदर। अब बात करते हैं इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी जो है वो साइन एंड सिम्टम में क्या होती है। तो साइन एंड सिम्टम में सिमिलरिटी क्या होती है, एक तो कि डिस्निया जो होता है वो दोनों के अंदर ही होता है, क्योंकि दोनों में वेंटिलेशन जो होता है वो रिड्यूस होता है, दोनों ही क्या है, सीओपीडी की कंडीशन होती है उसके कारण से। लेकिन डिस्निया जो होता है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, तो डिस्निया जो है वो क्या होता है, डिस्निया होता है उसको, और वापस कुछ टाइम बाद वापस डिस्निया जो जा सकता है, क्योंकि एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है कि डिस्निया की कंडीशन जो है वो शुरुआत में तो एक्सर्शन जो होता है, मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता है उस समय डिस्निया होगा। बाद में जैसे ही डिसीज जो है वो प्रोग्रेस करती है, वो डिस्निया जो है रेस्टिंग की कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, उसको डिस्निया होगा। तो एक तो ये होगा। सेकंड जो साइन जो होता है दोनों के अंदर वो होता है फटीग का होता है। डिस्निया के कारण से क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और सेल जो होता है वो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और उसके कारण से उसको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण से उसको फटीग लगता है, थकान लगता है। तो फटीग जो है वो भी दोनों के अंदर ही दिखाई देता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर और एम्फाइसीमा के अंदर। लेकिन एम्फाइसीमा के अंदर थकान या फटीग जो लगता है वो ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकान लगती है उसको, इवन इतनी थकान लगती है वो जो डेली एक्टिविटी जो होती है, जैसे दिन के जो दैनिक दिनचर्या के जो काम होते हैं उसको करने में भी उसको ज़्यादा थकान लगने लगती है। तो ये एक डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। अगली बात करें अपन विजिंग की, तो विजिंग साउंड जो होता है वो दोनों के अंदर ही सुनाई देता है। ब्रोंकाइटिस के अंदर भी विजिंग साउंड सुनाई देता है, और एम्फाइसीमा के अंदर भी विजिंग साउंड सुनाई देता है। लेकिन ब्रोंकाइटिस के अंदर विजिंग साउंड जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है, क्योंकि ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है कि एयरवे जो होता है वो नैरो हो जाता है, और उसके कारण से जैसे एयर पासेज करेगी वहाँ एयर जो होता है वो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा वाल के साथ, उसके कारण से साउंड जो होता है वो तेज और ज़्यादा सुनाई देता है। एम्फाइसीमा में भी विजिंग साउंड जो है वो तो थोड़ा सुनाई देता है। अगला जो साइन होता है इसके अंदर वो होता है कफ का होता है। कफ जो होता है वो भी एक टिपिकल साइन होता है इसके अंदर। कफ जो होता है वो दोनों के अंदर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में और एम्फाइसीमा दोनों में होता है। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर कफ जो होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कफ आता है उसके अंदर, ठीक है। जबकि एम्फाइसीमा के अंदर कफ जो होता है वो थोड़ा कम होता है। अगली चीज़ स्पुटम जो होता है, वो ब्रोंकाइटिस जो होता है उसके अंदर स्पुटम जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है एक कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कफ जो होता है वो स्पुटम के साथ आता है, जबकि एम्फाइसीमा के अंदर स्पुटम प्रेजेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके साथ ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है उसके अंदर फीवर जो है उसकी संभावना जो है वो थोड़ी रहती है, क्योंकि फीवर जो है उसका कारण होता है इन्फेक्शन। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, म्यूकस जो है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, और उसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो जा सकता है, और उसके कारण से उसमें फीवर की संभावना या लो ग्रेड फीवर जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर दिखाई देता है। तो ये तो एक साइन जो होते हैं वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के हो जाएंगे। एम्फाइसीमा की अगर बात करते हैं, एम्फाइसीमा में क्या सिम्टम जो होते हैं या लक्षण जो दिखाई देते हैं, तो एम्फाइसीमा में क्या होता है कि एल्विलाई जो होती है उसका क्या होता है, परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब एल्विलर वाल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, और उसके बाद उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है, और उसके कारण से यहाँ पर क्या होता है कि एल्विलर वाल और कैपिलरी जो है उसके बीच में जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, और उस गैप बढ़ने के कारण से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड उसका क्या होता है, एक्सचेंज नहीं हो पाता, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो नहीं आ पाती। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने
में कोई कहा जाता है हाइपोक्सीमिया। तो हाइपोक्सीमिया जो होता है वो कंडीशन होती है, और हाइपोक्सीमिया जो है वो इवन रेस्ट की कंडीशन जो होती है, मतलब पेशेंट जब रेस्ट में है उस समय पे उसको हाइपोक्सीमिया की कंडीशन जो है होती है। हाइपोक्सीमिया के कारण से क्या होगा कि स्किन जो होती है वो या फिंगर नेल जो होते हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो एम्फाइसीमा के अंदर हाइपोक्सीमिया की कंडीशन ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्सचेंज जो है गैसों का नहीं हो पाता, और उसके कारण से उसके फिंगर नेल और लिप्स जो होते हैं वो डार्क कलर के हो जाते हैं या ब्लू कलर के जो है वो हो जाते हैं। इसके अलावा एक और साइन क्या होता है कि एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है कि एयर जो है वो अंदर आती है एल्विलाई के अंदर, और एल्विलाई के अंदर क्या होती है वो एयर ट्रैप हो जाती है, कि उसके बाद एयर जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाती। उसके कारण से एयर के कारण से क्या होता है, लंग्स जो होते हैं उसके अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। मतलब हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है लंग्स जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल लंग्स जो है वो इस कंडीशन में है। एम्फाइसीमा की कंडीशन के अंदर क्या होगा, लंग्स जो होती है वो क्या होते हैं, ऐसे फूल जाते हैं। और लंग्स में फूलने के कारण से उसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है, कि नॉर्मल डायमीटर लंग्स का ये होना चाहिए, उसकी जगह उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। और वो इंक्रीज होने के कारण से चेस्ट का शेप जो होता है वो बैरल शेप का हो जाता है। एम्फाइसीमा जो है इसका एक सिम्टम होता है वो होता है बैरल चेस्ट जो है वो, जो कि एक टिपिकल साइन होता है एम्फाइसीमा जो है उसका, तो वो भी उसके अंदर जो है वो दिखाई देता है। तो ये दोनों के अंदर क्या समानताएं और सिमिलरिटी होगी, और दोनों में क्या अंतर रहेगा, साथ ही साथ दोनों डिसीज जो है वो प्रोग्रेस कैसे करती है वो हो गया। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, सेपरेट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एम्फाइसीमा के ऊपर अगला वीडियो जो है वो सेपरेटली बनाएंगे, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।